आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? और तुम मेरे बाहर जाने का इंतजार कर रही थी ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको, है ना? मैंने कहा ना मैं ऐसे पार्टी वाले कपड़ों में नहीं सो सकती, मुझे चेंज करना है। पर मैंने भी तुम्हें कहा ना, तुम्हारे हाथ में स्लिंग आया है। अगर हाथ की इतनी ज्यादा मूवमेंट करोगी तो हाथ ठीक कैसे होगा? तो मैं क्या करूं? सिंपल है, मुझे कपड़े चेंज करने में अपनी हेल्प करने दो। क्या? बिल्कुल नहीं। आप मेरी हेल्प क्यों करेंगे कपड़े बदलने में? प्रीत, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के लिए ड्यूटीज क्या होते हैं। मुझे लगता है मुझे तुम्हें कोई स्पेशल बुक ला के देनी पड़ेगी जिससे तुम्हें समझ आए ये सब। हस्बैंड वाइफ साथ में सिर्फ ब्रेड पकौड़े खाने के लिए नहीं होते हैं। मुझे पता था मुझे कि आप मेरी चोट का फायदा जरूर उठाएंगे और मुझे हस्बैंड वाइफ की ड्यूटीज पे ज्ञान भी देंगे। लेकिन एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि मेरा दूसरा हाथ ना अभी भी बिल्कुल सही है। सही? हाँ सही है। एक सेकंड। हाँ, क्या तो आपको मजाक सूझ रहा है? तुम्हें ना वहां वापस जाना चाहिए जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग के कुछ स्क्रू वहां गिर गए। उन्हें जाओ उठाओ और वापस लगाओ। देखो, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ कपड़े चेंज करने में तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। चलेगा? ठीक है? ठीक है, लेकिन आपको किसी ऐसी जगह खड़े रहना पड़ेगा जहां से मैं आपको देख सकूं। कहाँ? आप चलिए मेरे साथ। अच्छा, बाल ठीक करते वक्त तो आंखें खोल सकता हूँ ना? गल्ला तेरी मिठियां मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यारे सारे जग से छुपाऊं। गल्ला तेरी मिठियां मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यारे सारे जग से छुपाऊं। चल न भुलाए नाराजियां के एक दूजे के माने बिना। देखा, मैंने कहा था ना आप चीटिंग करेंगे। आप चीटिंग कर रहे हैं, मैंने देखा। अभी आपकी आंखें खुली है। सॉरी, गलती से खुल गई थी। अब नहीं खोलूंगा। लो, आंखें बंद। होना भी नहीं चाहिए। दिल न जाने, दिल न जाने, दिल न जाने। बातों में शाम हुई रातें, ख्वाबों के नाम हुई तारे, कहानी बुनते रहे। आज जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मैं सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन का मालिक बन जाऊंगा, तब बजाय इसके कि मैं कंपनी अपने नाम होने के पेपर साइन करता, मैं वहां रीत के डिस्चार्ज पेपर साइन कर रहा था। आप कहां खोई हुई हैं मां? आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? आपको एहसास भी है जो इतने सालों से आप आज के दिन के लिए सपना देख रही थी वो टूट चुका है। आपका पूरा प्लान चौपट हो चुका है मां। आपको इस बात का एहसास है? या आपने ये चुप्पी इसलिए साधी हुई है क्योंकि आपको सदमा लग गया है मां? कुछ तो हुआ है नीता के साथ, कुछ बदला है नीता में। क्या? कुछ तो गड़बड़ है वीरेन। कैसी गड़बड़? आज जिस तरह हॉस्पिटल में नीता मुझे देख रही थी, जिस तरह से उसने मेरा हाथ झटका, जिस तरह उसने मेरे साथ बर्ताव किया, कुछ तो है। नीता जब पार्टी में गई थी तो उसे मेरी तबीयत की चिंता थी। मेरी वजह से इतनी रात को वो मंदिर जाकर पूजा करने के लिए तैयार हो गई, वो भी रीत के साथ। लेकिन हॉस्पिटल में जिस तरह वो मुझे देख रही थी,
एक अजीब नजरों से वो, हे माता रानी, वो मुझे बिल्कुल वैसे ही देख रही थी जैसे उसने मुझे सालों पहले देखा था। मैं ठीक हूं। ये आप क्या कह रही हैं माँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीता को सब याद आ गया है? मुझे पता नहीं, मैं अभी कुछ भी यकीन के साथ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे नीता का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा है। वीरेन जब वो इस घर में आई थी उसके बाद या बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, लेकिन फिर भी नीता का बर्ताव मेरे साथ कुछ ज्यादा नहीं बदला। लेकिन आज उसकी नजरों में वही गुस्सा, वही विश्वासघात का दर्द देखा मैंने, जैसे सालों पहले मेरे दिए हुए धोखे की वजह से देखा था। ये मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर नीता को सब कुछ याद आ गया है तो वो अभी तक चुप क्यों है? उसे तो अभी तक छत पे चढ़कर जोर जोर से ऐलान करना चाहिए था। नहीं माँ, मुझे क्या पता जिन लोगों की याददाश्त वापस आती है वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर आपकी बात में जरा भी सच्चाई है ना, तो हम बहुत बड़े खतरे में। आपको पता लगाना होगा कि नीता चावला को क्या याद आया और क्या नहीं। और अगर उसे कुछ याद नहीं भी आया ना माँ, तो भी ऐसा क्या है जो उसे आपको लेकर परेशान कर रहा है? क्योंकि बात चाहे आज की हो या सालों पहले की, आपने झूठ और धोखे के कुछ कम झंडे नहीं गाड़े हैं माँ। तू सही कह रहा है बेटा, मैं ऐसे आराम से नहीं बैठ सकती। मुझे इस बात की गहराई तक जाना ही होगा और पता लगाना होगा कि आखिर नीता को हुआ क्या। राघव, 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 मैंने कैच पकड़ लिया। मम्मी मुझे दो, मम्मी मुझे दो, मम्मी मुझे दो। मेरे बच्चे, कितना मिस किया मैंने तुम दोनों को। पता नहीं इतने साल तुम लोगों के बिना कैसे बिताया मैंने, वरना मैं तो एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं हो पाती थी। इतने सारे पल इतने दूर कैसे रह सकी मैं?